सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफाकियत और दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की जो ताज़ा कार्रवाई की है, इसके दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया और शहीद होने वालों में मशहूर कश्मीरी फुटबॉलर आमिर सिराज भी शामिल हैं, जिनको जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया है। फुटबॉलर आमिर सिराज की ये ख्वाहिश थी कि वो इंटरनेशनल सतह पर कश्मीर की नुमाइंदगी करें और उन्होंने आंखों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए यकीनन बेशुमार ख्वाब सजा रखे थे। हम कह सकते हैं कि आमिर सिराज उभरते हुए नौजवान फुटबॉलर थे, मगर भारतीय फौज को आमिर सिराज की मकबूलियत कैसे हजम हो सकती थी? खौफ था उन्हें। आमिर सिराज ये नहीं जानता था कि जिस जमीन पर उसके कदम खेल की दुनिया में नाम बनाना चाहते हैं, उस जमीन पर भारतीय फौज की बर्बरियत और जुल्म सितम से ना तो बच्चे महफूज हैं, ना ही औरतें महफूज हैं। भारतीय फौज ने तो आलमी दायरे के फौजी मुबस्सिरीन को भी नहीं बख्शा। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए भारतीय फौज चुन चुन कर नौजवानों को टारगेट करती है, शहीद कर रही है। क्या कहते हैं जी, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गुफ्तगू करते हैं, आगाज करते हैं प्रोग्राम का। तमाम मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और नीरज शर्मा इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज में ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मसीह बिरादरी है वो क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है, मगर कश्मीर की जो मजलूम आवाम है ब्रिगेडियर साहब, आज भी भारतीय फौज के जुल्म और जबर का शिकार है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब थमेगा, कभी थमेगा भी? देखें, ये सिलसिला जब थमेगा जब एक इंतहा पसंद दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो चार का टोला है, जिसमें राजनाथ सिंह है, उसको अमित शाह है, अजीत डोभाल है, इंदिरा गांधी, ये इंडिया से जाएंगे या इंडिया से हुकूमत से जाएंगे। वजह यह है कि इनके बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन है, और डिज़ाइन ख़तरनाक ये है कि ख़ुद ब खुद ये इंडिया को इस आग में लपेट के लेके जाएंगे। जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत एक जवान बच्चे के साथ, जिसके बहुत ख्वाब थे, जैसे आपने कहा आमिर सिराज के, फुटबॉलर प्लेयर, अगर वो अपने मुल्क की कश्मीर की प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो व्हाट इज़ सो बैड अबाउट इट। और सेकंड ये कि आपने दुनिया कानून, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के हों या शिमला मुआहदा हो बायलैटरल, आपने सबको तीर कर दिया और आपको ये रियलाइज़ नहीं है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं, किस आग से खेल रहे हैं। 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं और दोनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं। बात यह है कि जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो, जिस फ़ौज की अनट्रेंड फ़ौज हो, अनप्रोफेशनल हो, जो सिर्फ नहत्ते औरतें, बच्चे, बूढ़ों को शहीद कर सके, कश्मीरियों को या लाइन ऑफ कंट्रोल पे हरासमेंट कर सके, और ये आमिर सिराज की एक जीती जागती नई मिसाल है। तो वो फ़ौज ने क्या लड़ाई करनी है? 27 फरवरी को आपको याद है, उसके बाद जो आप सिख किसानों के साथ कर रहे हैं पंजाब के अंदर, आपने जो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स कर रहे हैं, क्रिश्चियंस कर रहे हैं, फिर आपने CAA और NRC में जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप रोज़ कश्मीर में कुछ करते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते हैं। फिर आपने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के ऊपर आपने जान के फायर किया, ताकि जो अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ तो वो जहाँ मर्जी जाते हैं, उनको हम इजाज़त देते हैं ताकि वो ना जा सकें, फैक्ट फाइंडिंग ना कर सकें, अपनी रिपोर्ट में वो इंडिया की ज़्यादती फायरिंग ना दिखा सकें, और इसलिए उनको भी डरने से डरा दिए। ये वजूहात है जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कर्नल रणवीर सिंह साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये किस किस्म का खौफ है आपके सर पे कि कश्मीर में कोई अगर उभरता हुआ नौजवान है जो मकबूलियत आपको पाता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो उसको टारगेट करने पर आप लोग उतर आए, कश्मीरियों की आवाज़ को आप लोग दबाते हैं, वहाँ जाके किसी को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं है। अगर इतना ही आप लोगों का वो अटूट अंग है, तो उनके अंग अंग पे आप गोलियां कैसे चला रहे हैं? और फिर अगर वाकई आप लोग कहते थे पत्थरबाज, आप उन बेचारों को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पत्थरबाज कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी जो सिन है वो बड़ी मासूम है,
वो तो उन पे गोलियां इसलिए चला रही है कि वो पत्थरबाज आप पे पत्थर बरसाते हैं, इसलिए आप गोली बरसा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आप लोग इतने दूध के धुले हैं तो जाने देना वहां पर जर्नलिस्ट और तमाम लोगों को कि हकायक दिखाएं वहां पे जाकर। डर किस बात का, रोका क्यों जाता है? देखिए, डर बिल्कुल उसी बात का है जिस डर की वजह से आपने करीमा बलोच को मार दिया। डर उसी बात का है जिस तरीके से आपने सज्जाद को स्वीडन में मार दिया। डर उसी बात का है जिस तरीके से आपने आपकी बहादुर फौज ने हजारों बलूचियों को अगवा कर दिया, डिसअपियर्ड इनोसेंट बलूचीज को अगवा कर दिया। डर उसी बात का है कि आपकी जो बहादुर सेना है वो पश्तूनों के ऊपर जुल्म सितम कर रही है। डर उसी बात का है कि आपके ये बहादुर सैनिक जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज जैसे जो हजारों की तादाद में तकरीबन 1 लाख जिसने हथियार सरेंडर कर दिए और 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया और 2 लाख बंगाली औरतों की इज्जत लूटी। यही डर है और यही डर जो है कश्मीर को ले डूब रहा है, क्योंकि यही जो दरिंदे हैं, ये जरा मैं बताता हूँ आपकी जो भारतीय सेना है। एक मिनट रणवीर साहब, करना साहब, मैं हामिद साहब से भी जवाब लेती हूँ। करना साहब, मुझे एक बात बताइए, जो आपकी भारतीय सेना है वहां पर उसमें दरी के वाकयात पेश आते हैं, कश्मीरी खवातीन, आपको याद है कौम मुत्तहिदा का एक नुमाइंदा रो पड़ा था, आपको भी याद होगा हामिद साहब, और आपको भी याद होगा ब्रिगेडियर साहब, शायद कर्नल रणवीर साहब को भूल गया होगा, नीरज को भी, कि वो रोक दिया था कि वहां पर इतनी जो खवातीन इनके इसमें दरी के वाकयात होते हैं जिनमें 80 साल की और 70 साल की औरतें, बच्चे 70 साल की औरतें। रेपिस्ट तो आपकी सेना है, रेपिस्ट तो आपकी सेना है। फिजा जी हामिद साहब, फिजा मैं कर्नल साहब को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कर्नल साहब को ये नहीं अंदाजा कि जो भारतीय सेना कश्मीर में है वो आधी से ज्यादा पागल हो चुकी है, जहनी मरीज बन चुके हैं। उनके अंदर रेट ऑफ जो खुदकुशी है, जो सुसाइड रेट है वो सबसे ज्यादा है। और ये किस मीडिया की किस मुंह से जर्नलिस्ट लेके जाएंगे? अभी तो इनके चैनल्स को यूरोपीय यूनियन में $20,000 फाइन किया है पाकिस्तान के खिलाफ झूठा जहर उगलने पर। आप अंदाजा करें कि यूरोपीय यूनियन ने फिर ये करीमा बलोच का नाम लेते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए उसका नाम लेते हुए। करीमा बलोच का नाम जब आता है श्रीवास्तव ग्रुप के साथ और उसके साथ आता है कि ये EU डिसइंफो का हिस्सा है, तो आप इसको मार देते हैं, रॉ की कार्रवाई, और आप कहें कि किसी और ने की है। और एक और बात कर्नल साहब को मैं याद कराना चाहूंगा कि आप ये याद रखें कि अगर आज कश्मीर पे है और अकलीतों का दिन है। कर्नल साहब, अच्छा हमें सब एक मिनट दीजिएगा। जी कर्नल साहब, मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुने। जी सुनेंगे जी कर्नल साहब। और पंजाब में हराई है, अब कश्मीर में भी हराई है। अच्छा कर्नल साहब ने वैसे बोलने मेरे ख्याल में कर्नल साहब को समझ नहीं क्या बात कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे डॉक्टर कर्नल साहब को बात नहीं समझ आई, आप सुन तो ले कर्नल साहब मेरी बात। अच्छा ब्रिगेडियर साहब भी कुछ ऐड करा जाए, फिर हामिद साहब आपकी तरफ आते, फिर नीरज आपकी तरफ भी आते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, आप कुछ डॉक्टर फिजा, बात ये है, इनको ये पूछें, इनसे ये पूछें कि बलोचिस्तान में इनको क्या फिक्र है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके बाद आपके मुक्ति बानी जो आपने आपके RS के गुंडे थे वो मुक्ति बानी बने हुए थे, वो जाके बंगाली औरतों की सरदर्दी करते थे और पाकिस्तान फौज का इल्जाम लगाते थे। आपके ये जनरल मानिक शाह ने कहा कि पाकिस्तान की फौज बहुत बहादुरी से लड़ी, मोदी ने खुद इतराफ किया, आपकी जनरल से इतराफ किया, जो इल्जाम लगाए सारे गलत थे। आपकी फौज तो है ही अनट्रेंड, वो तो लड़ सकते। 27 फरवरी भूल गए हैं, 27 फरवरी को आपको जो मार लगी है भूल चुके हैं। आपके साथ जो हाल किया गया, आपको जो उसके बाद आपके गुलभूषण जादेव को पकड़ के जो आप पकड़ा गया, अभी पूरे फैक्ट कर दिए हमने। फौजियों के क्लिपिंग दिखाओ ना हो तो हम दिखा देते हैं साहब। इनको ये भी नहीं याद कि ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी करते रहे, पूरी दुनिया को नजर आया। इन्होंने हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला और अल्लाह का शुक्र है हमने इनको हर महाज पकड़े गए हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो इधर हो खालिस्तान का भी अब मामला है। अब इनको खालिस्तान भी आजाद करना पड़ेगा, अब कश्मीर भी आजाद होगा। और हम ये कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा कि जी हमसाए आप चेंज नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि आने वाले दिनों में जब खालिस्तान बन जाएगा तो हमारा हमसाया इंडिया नहीं रहेगा, बल्कि खालिस्तान होगा और कश्मीर हमारा अपना होगा। बिल्कुल। अच्छा नीरज, आपकी तरफ आना चाहूंगी। नीरज क्या कहना चाहेंगे? मेरे मुझे सवाल नहीं पूछना, नीरज से सबकी बातें सुन ली। नीरज को कमेंट देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ कहावत मुंगेरी लाल
के स्टूडियो में बैठी जो भी ब्रिगेडियर और जनरल हैं, जी वो वही हसीन सपने देख रहे हैं। सपना देखना खैर बुरी बात नहीं है, सपना तो वो कुछ भी देख सकते हैं। वो सपना देख सकते हैं कि सूरज उनके जमीन पर आ जाए, लेकिन उनके सपना देखने से सूरज जमीन पर नहीं आएगा। वो अभी खालिस्तान का जिक्र कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। वो पिछले 70 सालों से इसी सपने में जी रहे हैं और न जाने कितने नस्लें खत्म हो गई, आज तक वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। और आप सपने पूरे हो रहे हैं। आप भी लाहौर चाय पीने के सपने 65 से देखते आ रहे हैं धीरज। जिम खाना आप 1965 से अनारकली में शॉपिंग के सपने देखते आए हैं। हमने वाजपेयी जी को बुलाया, हमने कहा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो दोस्ती की तरह रहो। हमने तो ढाका दे दिया आपको, हम तो दोस्ती को चाहते हैं। कहां ले आए ढाका? तो आपने अभी आप खुद मान रहे हैं, अब आप खुद मान रहे हैं कि ढाका मान जाए ना। ढाका आपका खुद मान रहे हैं, ढाका आपने लिया हुआ गन था, आपने आरएस के गुंडे भेजे, आरएस के भेजे, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को भेजा वहां तो हम कह रहे हैं। हम बात करते हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि ढाका हमसे बंगाली नहीं अलहदा हुए, आपने साजिश की और आप मान रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध का कोई इलाका हो, हिंदुस्तान हर जगह लोगों की मदद करेगा जहां पाकिस्तानी जुल्म सितम करेंगे। कौन जब मदद करेगा? आपकी हिम्मत है करने की? आप किसी की मदद कर सकते हैं? अरे धीरज, अरे धीरज, संभालें, अब इंडिया आप बनने से पहले आप यही बात कहते थे। साहब क्या दिखा रहे हैं मोबाइल में? क्या दिखा रहे हैं कर्नल साहब? एक मिनट, आप ये क्या दिखा रहे हैं कर्नल साहब मोबाइल में? बांग्लादेश बनने से पहले ज्यादा झूठ दिखाता है। बिल्कुल, इनको काम उसमें भी कोई आते हैं, नहीं उसमें भी आते हैं, इनको इतना जुर्माने होते हैं, पूरी दुनिया में जलील और रुसवा होते हैं। काश महसूस करें सबसे ज्यादा। कर्नल रणवीर सिंह साहब क्या दिखा रहे हैं मोबाइल पे? जो चर्चा मैं भी फिर मोबाइल पे ही कुछ दिखाऊंगा। मेरे पास तो इतना कुछ है, ये भाग जाएंगे 2 मिनट में। जी डॉक्टर सीधा ने जो चर्चा शुरू किया था, आमिर सिराज से शुरू किया था, आमिर सिराज से चर्चा शुरू की गई थी। आमिर सिराज के साथ 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ, दोनों आतंकी थे, आमिर सिराज और एक अबरार। पाकिस्तानी जिसको आप मार देते हैं, मारना है, शहीद वो कर देते हैं, वो आतंकी आतंकी है आपकी नजर में। एक मिनट सभी पुराना चूरन आपका ये अब नहीं बिकेगा। मेरी बात सुने, आप लोग जुल्म करते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो आपके कब्जे से आजादी चाहते हैं, आप लोग जबरदस्ती उनके ऊपर काबे से कोई अना होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, छोड़ दे उनकी जान जो आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये तो वो जबरदस्ती होगी कि गन पॉइंट पे कहें कि मुझसे शादी करो और उस औरत को मेरे साथ खुश भी रहो। भाई वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप क्यों जबरदस्ती काबिज हैं? आतंकी है या नहीं है? दिल जीत कर कोई रह सकता है ना आपके साथ, जबरदस्ती आप किसी पे कब्जा नहीं कर सकते। आपके हैं वो लड़ रहे हैं आपसे, वो फाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं रहना हमें आपके साथ। आपको वतन का जज्बा कैसे है? कश्मीरी माएं अपना जो आखिरी बेटा होगी ना, वो भी कुर्बान कर देंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहेंगी। अपना आखिरी बेटा भी कोई कश्मीरी औरत कुर्बान कर देगी इस जिद्दोजहद के लिए, आजादी के लिए। अच्छा वीडियो क्या दिखा रहे हैं ये जरा रणवीर कर्नल साहब, क्या दिखा रहे हैं? जरा बोल के बताएं क्या दिखा रहे हैं? जी बताएं। दिखा रहे हैं आपके फौजी जब सरेंडर करते थे उसकी वीडियो है ये। नीरज एक मिनट जरा, आपके यहाँ से वो बोल रहे हैं कर्नल रणवीर, सुनने देना। कौन सी वीडियो? 70 के 50 साल पुरानी बात छोड़ दें अभी। जी नहीं महाराज, 50 साल के ब्रिगेडियर साहब ये इसी से बाहर नहीं आए सन 71 से। इनको ये नहीं पता कि वो भी एक साजिश थी और हमने वो जख्म सहा है। उसके बाद हमने इनको अभी फरवरी में क्या किया है, अभी अभिनंदन को जिस तरह हमने गिराया है, 2 दरख्तों के बदले 2 जहाज गिराए, हम तो इस तरह बदला लेते हैं अब। और आप तुम्हारे दरख्त गिरा के, दरख्त पौधे गिरा के कहते हैं कि आप 2 दरख्त गिराएंगे, हम आपके 2 जहाज गिराएंगे, आप ये याद रखें। तोड़ देते हैं, आपके तोते भी मार देते हैं, कबूतर भी मार देते हैं। आप ये देखें, चाय भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। आप ये देखें कि इनका इंडिया का सारी जिंदगी स्टैंड रहा एनपीटी के दौर का कि जी फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। जब से ये फरवरी में इन्होंने हमसे मार खाई है, ये उससे भी भाग गए हैं। इनको पता है कि ये कन्वेंशनल वॉर भी हमसे नहीं जीत सकते, हमारी फिजाइया दुर्गत बना देगी। इनको हमें ये पता है कि हमारी सेना जब चाहे इनका बुर्गत निकाल दे। बहुत पिटाई खिलाई है, और कहाँ खिलाई है भाई, और कहाँ खिलाई है। और यही फोटो ब्रिगेडियर साहब, यही फोटो वो नरेंद्र मोदी को ढाका में दी गई सिग्नेचर, वो जो फॉल ऑफ ढाका का टाइम है, यही फोटो दिखाते हैं। इनके पास रह गई, ढाका छोड़ दें, अभी 50 साल फौज कहाँ चली गई?
अभी पाकिस्तान के इकट्ठे हैं सारे सूबे। उस वक्त बांग्लादेश बहुत दूर था और आपके वहां पर आरएस के गुंडे जाके मुक्तिबानी बने हुए थे। आरएस के गुंडे मुक्तिबानी बन के वहां औरतों, बंगाली औरतों को रेप कर रहे थे, वो पकड़े गए। आपके भारतीय साफियों ने बता दिया। इसलिए आप छोड़ दें, आप वो बात छोड़ दें। 50 साल के बाद आप पाकिस्तान की फौज लड़ाका बैटल हार्डेड है। अब आपकी फौज लड़ाका नहीं है, अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, ये बगाड़ी फौज है। 27 फरवरी को अपना जहाज आपने हेलीकॉप्टर गिरा दिया डर के। आप भूल गए अपने हेलीकॉप्टर तो आपने गिरा दिया। अभी आप क्या करना चाहते हैं? करें भारत के अपने हमसायों से खत्म। अब ये देखें, भारत के अपने हमसायों से ताल्लुकात इतने खराब हैं कि नेपाल में उसका झगड़ा है, भूटान में उसका झगड़ा है, बांग्लादेश से अब उसका नहीं बन रही। गोरखा फौजी जो हैं वो भी बागी होने को तैयार हैं। पंजाब रेजिमेंट जो है वो इसका सामने भी छोड़ दिया। कर्नल रणवीर सिंह साहब आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर पिता, दुनिया में रिकॉर्ड है कि चीन ने हथियारों के बगैर इन लोगों को मारा है। पारी नहीं करती है, वो टैंकों का इस्तेमाल नहीं करती है, वो बलूचों को अगवा नहीं करती है। बहुत अच्छे फौजी हैं। डंडे पड़े हैं चाइना से, चाइना ने डंडे मारे आपको, डंडों से मार दिया। इनको चाइना डंडे से फौजी मरवा दिए, भाग गए, 1000 किलोमीटर एरिया ले गए वो आपसे। आपने क्या करना है? खेल रही जनानियां दी, शेर बनो। अभी आपको पंजाब में पंजाबी मारेंगे, पंजाबी सिख, कश्मीरी मारेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी फौज क्या करती है? सवाए बेचारे लोग मुसलमानों को मारती है, लिंचिंग करती है। तो हार जाता है टीवी पे लाहौर में लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। कर्नल साहब जी बोलिएगा। आई थिंक कर्नल साहब भी बोल रहे हैं ना। जी कर्नल साहब बोलिएगा। नहीं, मैं तो हारिस नवाज की बात, ब्रिगेडियर साहब की सर की बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो बोले, मैं बोलूंगा। मैं उनको प्रोपेगेंडा नहीं करने दूंगा। वो झूठ ऐसी बकवास करेंगे, मैं नहीं करने दूंगा। जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप पहले मुझे ये बताएं, मेरी बात पहले सुन लें। आपके आरएस के गुंडे बांग्लादेश में गए, वो मुक्तिबानी बने, उसके बाद आपकी फौज जो है वो आपके हाथ अपने गिराए। एक खबर मारा, आपके 2 जहाज, उसके बाद हेलीकॉप्टर गिर चुके हैं। कारगिल हो या यहाँ पर बात करें, आपकी फौज में रहते हैं कि आपके जवान आपके कमांडर के बारे में बातें करते हैं। आपकी फौज के बारे, आपके जवान आपकी फौज के कमांडर को गालियां देते हैं। आपकी जो फौजाएं हैं वो कहती हैं हम अपने फौज के बच्चों को नहीं भेजेंगे। आपने आपके जनरल बख्शी साहब आपकी फौज को क्या कहते हैं? कहते हैं शुक्र करें हमने पाकिस्तान ने आपको लड़ना सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया। और वो छोड़े इन बातों को। ये बस की बात नहीं है। एहतजाज करते रहे, ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं हमारे पास जूते नहीं है। 1 मिनट, वो कहते हैं रिटायर्ड है अपने जूते नहीं है, भूखे हैं। से बताइएगा जरा प्लीज, जरा बताइएगा, सच बताइएगा, क्यों करते हैं इतना जुल्म? कि आपके फौजी बेचारे आए ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास अद्वियात का बजट नहीं है। दूसरी बात ये कि आपकी प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, उसमें वो कह रही थी खातून कि मैं अपने किसी बेटे को आप भारतीय फौज में नहीं भेजूंगी। हमारे यहाँ माओ का ये जज्बा है कि एक बेटा शहीद होता है, कहते 7 पुत्र ने 7 फौज से भेजना है, 7 शहीद होके आ जाए। ये हमारा जज्बा है। उनका एक बेटा शहीद होता है, 7 भेज देंगी वो। बच्चा पैदा होता है तब से वो कत्लो सबसे बड़े तो आप जाहिल हैं, आपकी फौज जाहिल है, आपके कमांडर जाहिल हैं। और नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, दरिंदा इंसान है वो, जो मुसलमानों को, बेचारे औरतों बच्चों को मारता है। दुनिया का इलाज करें कोई। वो गुजरात का, ये इंडिया का तोड़ देगा। गुजरात का जो बुचर है, अमेरिका ने मोदी को बैन किया हुआ था अमेरिका में एंटर होने के लिए, क्योंकि ये कातिल है, सनद याफ्ता। आरएसएस का जो हिंदुत्व का जुनून है, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, सबके लिए दीवानापन है, सबके लिए पागलपन है। फिर यहाँ पे आके ये इंडिया को तोड़ के जाएगा। ये बहुत बड़ा तोहफा है इंडिया को, ये बहुत बड़ा इंडिया को तोहफा मिला है। ये इंडिया को तोड़ के जाएगा। इंडिया की तोड़ शुरू है। ब्रिगेडियर साहब, मैंने तो कई प्रोग्राम्स में कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। नरेंद्र मोदी विल बी द गोरबाचोव ऑफ इंडिया। आप ये लिख लें। ये कर्नल साहब जो है, ये रोजाना रात को सोचते हैं लाहौर जाएंगे, इनसे पंजाब और हरियाणा इनसे चला जाना है।
खालिस्तान जब बनना है तो पंजाब और हरियाणा चला जाना राजस्थान है, चला दिल्ली जाना है, तक चला राजस्थान भी जाना जा है। रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप मोदी से जान छुड़ा लें तो इंडिया की बेहतरी है। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया की बचत इसमें है कि मोदी से जान छुड़ा ले। अगर मोदी रहा तो इंडिया इतना सा सिकुड़ जाएगा, पाकिस्तान से भी छोटा। दहशतगर्दी है, आपकी वर्दी है, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। आपको पता है आपकी फौज लड़ाका है, आपकी फौज तो लड़ नहीं सकती, आप अरे लड़ नहीं सकती। आपको सारे को पता है कि आपके साथ क्या हुआ ब्रिगेडियर है। साहब इनको बताएं, आपकी फौज से नहत्ते औरतों ब्रिगेडियर बूढ़े साहब बच्चों को इनको मार सकती बताएं है कि बस। जब पाकिस्तान, आप ब्रिगेडियर साहब इनको बताएं कि जब पाकिस्तान की फौज रेड अलर्ट पे होती है तो रिटायर फौजी भी कहता है मैंने लड़ने जाना है, और आपकी सेना जो है वो छुट्टियां मांगने लग सारे जाती लाइन है। में खड़े होते हैं, नीरज भी कुछ कहना चाह रहे लाइन थे। लगा के खड़े होते हैं, सारे सब लाइन लगा के खड़े होते हैं। अच्छा नीरज मेरी बात सुनिए। इसलिए ये नीरज छोड़ हामिद दें, आपके बस की बात हामिद नहीं है। साहब बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस आपके पास जवाब है इन बातों का? इन बातों का कुछ जवाब है आपके पास? आपके प्रोपेगेंडा के लिए मेरे पास बोल ही नहीं सकते, कोई क्या जवाब फालतू देंगे? 20 मिनट से वो मेरे को 10 प्रश्न तो मैं आप बात क्यों नहीं कर पा वो रहे? सबसे पहले छुट्टियां लेते हैं, दहशत सबसे गर्द पहले हैं आपके छुट्टियां मुल्क अप्लाई में। करते हैं। इधर से पता चलता है आपके ना पाकिस्तान मुल्क से में चार टाकरा होने दहशत लगा गर्द है, हैं, चार तो दहशत ऐसी गर्द ऐसी हैं, बीमारियां वाले। लेके तो फौजी बैरकों से भाग जाते हैं। इन्होंने क्या हमसे लड़ना है? मैं तो हैरान हूं, ये सोच कैसे लेते हैं हमसे लड़ने का। नीरज क्या आपके फौजी छुट्टियां क्यों ले लेते हैं? आपके फौजी डर जाते हैं पाकिस्तान के फौजियों से? डरते रोते 80,000 फौजियों ने रोज छुट्टियों पेंडेबल की रहे होते हैं डर एप्लीकेशन के। दी थी। 80,000। अच्छा नीरज एक मिनट, आपके फौजी डर जाते हैं पाकिस्तान से? क्यों सारे डर छुट्टियां ले जाते हैं, लेते तुम्हारे हैं? आगे एकदम से झंडे उखाड़ देते हैं और एकदम से 92,000 सैनिक एकदम से बगैर डरे हथियार फेंक देता है। और भाई आपके आपको रहने बड़े कश्मीर में करना क्या सब हुआ, बात लद्दाख में क्या हुआ आपके साथ? कश्मीरियों ने आपके वहां डंडों से मार दिए, चाइनीज ने डंडे मार मार के आपके कर्नल को फेंक दिए थे दरिया के अंदर। आप छोड़े, आपके बस की बात और नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपके चार दहशतगर्दों को 7 लाख भारतीय फौजियों को जहनी मरीज बना दिया है। भारतीय फौजी वहाँ खुदकुशियां करते हैं, सारे भाग रहे हैं, भगौड़े हो रहे हैं। रैंक के अफसर वो खुदकुशियां करते साइकोटिस्ट के हैं। पास जाते हैं, साइको हो गए हैं, लग रही है ना, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। उनकी। छोड़ दें इन बातों को। ऐसा क्या रे? मतलब कर्नल इनको साहब, समझ ये नहीं खेल आ रही आपकी नहीं है, है ये कि फौजी लड़ाई आप नहीं कर सकते। 7 लाख आप बगल खानदानों में के छुरी साथ लेके राम पूरे राम करें। भारत को, बस। इंडिया को तबाह कर रहा है मोदी। हमसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। जो उन्होंने क्योंकि आप पाकिस्तान अपना फूक दिखा रहा है, दिया, आपको बढ़िए अब ऊपर, अब आपकी बात गई। अच्छा अभी अरे ऐसे तो समझ नहीं आएगी ना, बारी बारी बात करें वन बाय वन। एक मिनट ब्रिगेडियर हारिस आप जरा सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, खामोश। हामिद साहब अभी मेरे साथ ताउन कीजिएगा जी। कर्नल धनवीर सिंह साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले नीरज आप जरा बोलेंगे। मैं सिर्फ अब आपको सुनना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से जो मेहमान है उन्होंने आपको बड़ी दलीलों के साथ बातें की हैं, आर्गुमेंट्स के साथ बातें की हैं। आर्गुमेंट के साथ अगर नीरज आपके पास कुछ जवाब है प्लीज दीजिएगा, कोई आपको यहाँ से नहीं टोकेगा। एक तो आप लोग बड़ा ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, ये आपके भारतीय चैनल्स करते हैं। अर्नब आपके गोस्वामी भारतीय के चैनल्स क्या प्रोग्राम करते पर हैं कि ये वो पाकिस्तानी जो आवाज एनालिस्ट होते हैं उनकी कम कर आवाज देते बंद कर देते हैं, अक्सर आवाज ही बंद कर देते हैं। मैं आपको पूरा मौका देती हूँ इस प्रोग्राम में, आपको पूरा मौका मिलता है अपना मौके पर आपने रखने हमें का। पैसे दिए कि आप बकवास सुनेंगे? आपके जानते हैं आप पाकिस्तानी पैसे लेते हैं, वो मेरे से मैं बताऊं कितने पैसे लेते हैं और किस किस का नाम लेके मैं बताऊंगा। हमें पैसे की क्या जरूरत है? आपकी बकवास तो कुत्ता भी नहीं कौन सुन पैसे सकता, लेते हैं? बात क्या कर कह रहे रहे हैं? कह रहे हैं आप हमें पैसे देते हैं। भाई हम तो आपको बात सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं तो आप भाग जाते हैं। हम आपको आईना वो कह रहे हैं कि आईना पाकिस्तानी पैनलिस्ट आपको पैसे आईना लेते दिखाते हैं। हैं, आपकी शक्ल आप देखें। बहुत ही बड़े झूठे हैं। मैंने 10,000 बार आया हूँ, और आज तक पैसे नहीं दिए। मैं इतनी बार आया हूँ अर्नब गोस्वामी के साथ, सुनील हिमाचली के साथ, रोहित शर्मा के साथ। हमें मैं आपके दिए आपके पैसों पे हम इवन थूकते भी नहीं हैं। आप समझते हैं ये बात? अच्छा एक नया इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट पैसे लेते हैं। बहुत अच्छे कभी कहते हैं पैसे लेने के। अरे भाई, अच्छा अरे एक और भाई, जवाब, एक मिनट हामिद साहब, एक मिनट। कर्नल मुझे धनवीर तो सिंह गुस्सा चढ़ा दिया है। कर्नल धनवीर सिंह साहब एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक मिनट आपके पैसे तो कर्नल हराम है साहब, हमारे पास। कर्नल साहब एक सवाल का बोलने जवाब नहीं दीजिएगा। कर्नल साहब जरा हराम अमन है, के साथ, थूकते भी नहीं एक है मिनट, हम भाई। अमन और शांति के साथ जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कर्नल धनवीर सिंह साहब। पैसों की बात आप दरमियान में लेकर आइए, बिल्कुल आपका झूठा इल्जाम है। मुझे पता है आप डिबेट में आ रहे हैं, आपको पता है कि पाक भारत टाकरा इस प्रोग्राम का नाम है, तो आपकी तैयारी नहीं थी। आर्गुमेंट्स तो होंगे, वो आर्गुमेंट से बात करें, आप भी जवाब दें। आप बकवास का वर्ड बार बार बोल रहे हैं, ये है आपकी एथिक्स। तो माइक डाल देंगे आप बात शुरू करते हैं, आप कहते हैं बकवास करें, ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप भारतीय फौज से रिटायर्ड हैं, कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, कुछ तो साबित करें कि आप कर्नल रिटायर्ड हैं।
आप भी तो और वही फिजा है। आप फिजा तो मजे की बात ये है, क्या है? इनके अपने ये प्रोग्राम सफाई जो है वो रेड बैन होते हैं सिर्फ इसीलिए कि आपने ये अगर जवाब झूठे नहीं है तो प्रोग्राम आप करते कह रहे हैं हैं। आगे से कि हमारा मैं कोई पैसे लेकर प्रोग्राम बैठा कभी हूं। बैन नहीं अच्छा, एक होगा। और सवाल, आपने क्या मैं पैसे लेके बैठोगे, मैं आपको पैसे दूंगा, कुछ भी बोलेंगे आप बैठ के? आपको ज्यादा हाँ, आपने बोली बोला बन ना गई। ये। आप पता नहीं कौन सी डॉक्टर है। यानी आप पैसा आप लेके तो कुछ भी खुद बोलेंगे, आपका कहने का मतलब propaganda ये कर है, रही है। और आपने कहा पैसे नहीं लिए तो आप नहीं सुनेंगे बकवास, यानी पैसे लेके आप बकवास सुनेंगे, ये कहना चाह रहे थे आप? छू देंगे हम आप। लोग के मतलब थोड़े ये था। पैसे देने पड़ेंगे, हाँ, ये इनके मतलब। कहने का मतलब तो फिर यही बनता है ब्रिगेडियर हारिस, बिल्कुल कि पैसे नहीं दिए आपने कि मैं बकवास सुनी, यानी पैसे देंगे तो फिर आप बकवास भी सुनेंगे। इसका मतलब है आप कमाल है यार। अगर आप कमाल ही कर उनको दिया पैसे आपने। देंगे तो मुझे वो हैरत सुन लेंगे है, हमारी ये बात। मुझे लगता है कि ये कर्नल भी कोई डॉक्टर पैसे फिजा, दे के जब बने आप थे। उनको मैं नहीं, आपको यानी इन्होंने तो ये बताऊं, बात खुद कह दी ना। हाँ, नहीं, फिजा आपके ये पैसे- कर्नल भी ये कह रहे पैसे दे बोल के रही बने इनको हैं। पैसे दे। इनकी गुफ्तगू से तो लगता है कि ये लांस नाइक होने चाहिए, ये सिपाही होने चाहिए थे। इनका भर्ती होना चाहिए था एज ए सिपाही और रिटायर होना चाहिए था हवलदार। अच्छा, नीरज, पता नहीं नीरज, किसने इनको कर्नल बना दिया। नीरज, एक मिनट, कर्नल रणवीर सिंह साहब, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। कर्नल साहब आप ये आप एथिक्स एक बता रहे हैं। वर्ड बार बार बोल रहे हैं। एक मिनट कर्नल साहब, एक मिनट, इस प्रोग्राम में एक मिनट, ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 साल से जारी है, ठीक है? एक मिनट है, इस प्रोग्राम में हर हफ्ते भारत से भी मेहमान होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं। आप भी पहली बार मेरे प्रोग्राम में नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, ना मैं होने देती हूँ। मेरी तरफ से मेरे को पर्सनल होता है, मैं उसको भी कहती हूँ कि प्लीज आप बकवास का वर्ड जब बोल रहे हैं तो वो बहुत बुरा लग रहा है, आपका अपना इमेज खराब हो रहा है, किसी का कुछ नहीं इनका हो रहा। अपना मैनरिज्म है जी, दिस इज व्हाट दे लर्न। आप भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत के आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मैं तो ये हैरान आप हूँ, कर्नल रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि चेक करवाएं कि वाकई कर्नल नहीं है, ऐसे ही बने हुए हैं। मुझे तो हमारे लग रहा है यहाँ आप भी ये वैसे हमारे बने हुए ब्रिगेडियर हैं। साहब भी बैठे हैं इस प्रोग्राम में, आप उनकी और अपनी बॉडी लैंग्वेज में फर्क देख लें, नाज़रीन फिर डिसाइड कर लें कि किसकी आर्मी ज्यादा आपको तरबियत देती है। हमारे रिटायर्ड फौजी तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे कि बकवास कर रहे हो, ऐसे नहीं कहेंगे। और मैं तो कहूंगा इनकी तो हमें दोबारा वेटिंग करनी चाहिए कि ये वाकई कर्नल मैं है तो आपको बल्कि या कह रही भागे हूँ कि हुए मैं हैं। आपको आपका रैंक याद करवा रही हूँ कि आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं। जी 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 जी, कर्नल साहब आप जरा बात कीजिएगा जी। अच्छा, मैं अपने पैनलिस्ट को चुप करवाती हूँ, एक मिनट। हामिद साहब आप जरा खामोश रहिएगा, ब्रिगेडियर हारिस साहब भी खामोश रहिए। जी कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिएगा। हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। आप प्रोपेगेंडा करेंगी, बकवास करेंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। डॉक्टर फिजा, मैं आपको बकवास करने का बकवास में नहीं दूंगी, मेरी तरबियत नहीं है, मेरी ये तरबियत नहीं है, मेरी ये तरबियत नहीं है, मेरी ये तरबियत नहीं, ना मेरे मुल्क की तरबियत है। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपके लिए बकवास का वर्ड बदले में भी यूज नहीं करूंगी, मैं आपके लिए बकवास का वर्ड बदले में भी यूज नहीं करूंगी। मैं अभी भी आपका एहतराम कर रही हूँ क्योंकि मेरे मुल्क की तरबियत नहीं है। मैं अभी भी आपका एहतराम करूंगी। मुझे आपकी बात बुरी लग रही है कि आप मुझे भी ये बात बोल रहे हैं, मेरे मेहमानों को भी बकवास कह रहे हैं, लेकिन मैं बदले में भी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बकवास करें, क्योंकि आप मेरे लिए मोहतरम है। फिजा आप मेरे फिजा प्रोग्राम में फौज आए है ना हैं, इनकी। मैं आपकी बात अभी ये भी है इज्जत कि कर रही हूँ, इनकी- मैं आपकी अभी भी इनकी इज्जत कर रही पिछले हूँ। जवान बाकी के नाजरीन खिलाफ देख रहे हैं, हैं, अवाम भी इनके देख रही है, इनकी हवलदार इनके जनता भी खिलाफ देख हैं। रही है ये कि अपने जवानों बदतमीजी के कौन बारे कर में रहा बात है। करते हैं। डॉक्टर फिजा, और आपने आज इनके इनके साथ अभी ज्यादती की है। अभी इनके एक फौजी मिनट, ने अपने ही नीरज, फौजी नीरज, की बेवा से जो बीवी से जो किया है, इनके फौजी पूरे अफसर इंडिया को बहुत शर्म आ गई बदतमीजी उसके करते हैं जवानों ऊपर। के साथ। इनके फौजी अफसर ने नहीं, इनके फौजी हमें अफसर देखो, ने डॉक्टर अभी फिजा एक और अपने बात है। जूनियर की वाइफ के साथ जो कुछ किया है मैं मीडिया पे नहीं बता सकता, मुझे शर्म आ जाती है। इस तरह की तो फौज है ये, इस तरह की तो फौज है। इनके पास इल्फाज के साथ इनका कैरेक्टर भी बहुत लूज है। अच्छा नीरज साहब, एक मिनट, नीरज साहब आप मेरे प्रोग्राम में बहुत बार आए हैं, ये कर्नल साहब है, मेरे ख्याल से आप इनसे उस तरह तो नहीं डरेंगे जिस तरह आप नरेंद्र मोदी से डरते हैं और आपका मीडिया नरेंद्र मोदी से डरता है, आपका प्रधानमंत्री है वो। ये बता दें कि कर्नल साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस टाइम पे, इनको जेब देती है, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। हम मतलब मैं अब क्या बोलूं कि ये गली मोहल्ले के गुंडे तो नहीं है, बिल्कुल किस तरह की टपोरी लैंग्वेज यूज समय दे रहे तो मैं मुझे जरूर लग रहा है बोलूंगा। ये बम्बई के कोई तलंगे हैं। मुझे तो बॉम्बे की वो वाली मूवीज जो बनती हैं इनकी, इंडिया की वो मूवीज याद आ गई हैं। ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा आरएस शांति के- रखें। जी, आरएस के जी, साथ आप मुझे है। बताइए, नीरज। आरएस के मेंबर है ये, आरएस बहुत कुछ याद आ जाएगा, आप चिंता ना करें। ये थोड़ी सी शांति रखिए प्लीज। 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ और बड़ी शांति से आपसे कह रहा हूँ। ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता कि हर आदमी बोलता रहे। आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग स्काइप पर हैं, हमारी आवाज दब मैं जाती है, बार बार स्टूडियो की रणवीर आवाज सिंह आती साहब है। से भी कह रही हूँ कि आप बोलिए। नीरज देखिए, एक मिनट है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोटली अग्री हम कि भी आपको Skype आपको पर लगता है हैं। कि यहाँ से शोर हो रहा था। मैं सबको चुप करवा रही हूँ बारी बारी। मैं आपको भी बार बार बोलने का मौका दे, कर्नल साहब को मैंने मौका दिया। कर्नल साहब पहली बात करते हैं, बकवास कर रहे हैं आप लोग, तो मैं क्या बात सुनूं आगे? मुझे बताओ। उन्होंने मुझे कह दिया बकवास कर रही हैं, हामिद साहब को कह दिया, ब्रिगेडियर साहब को कह दिया, और मैंने बदले में भी ये नहीं कहा कि आप बकवास करें, क्योंकि मेरी तरबियत ये नहीं। वो मेरे मेहमान है, मैं उनकी इज्जत करूंगी,
क्लोजिंग तक मैं उनसे आराम से ही बात करूंगी। अच्छा ये देखें, डॉक्टर फिजा ने आप बताइएगा, नीरज साहब आप मेरे प्रोग्राम में बहुत दफा आए हैं, आपने कभी इससे बदतमीजी की? आर्गुमेंट से बात करें ना, डिबेट वाकई फिर आर्गुमेंट से होती है। अगर आप मेरे पैनलिस्ट अगर बात करेंगे कोई, तो फिर आप आर्गुमेंट से जवाब देना। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बात की, मेरे तरफ से किसी ने गलत बात की, फिर इनका जवाब पत्थर से दे दें। अगर आपको लगता है कि आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट से बात करें। और आप बेफजूल का आपके कहा कि नरेंद्र मोदी को यूएस में बैन किया गया था, नरेंद्र मोदी पर वीजा नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसी अमेरिका ने अभी नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया। आप जिस नरेंद्र मोदी को याद कर रहे हैं और जिस भारत को आप देख रहे हैं, शायद आपके नजरिए में वो ना मोदी ठीक बैठ रहे हैं ना भारत ठीक बैठ रहा है, क्योंकि दोनों का स्वरूप बदल गया है बीते कई सालों से। आज वही अमेरिका नरेंद्र मोदी को बुलाता है, वही ट्रंप बुलाते हैं और गले भी मिलते हैं, वही ट्रंप उनको सबसे बड़ा अवार्ड भी उस देश का देते हैं आपको। और नरेंद्र मोदी को केवल अमेरिका ने नहीं, यूएई ने अपने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों ने अपना सबसे बड़ा, जापान जैसे देशों ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया। तो आप जिस मोदी को जिस नजर से और जिस चश्मे से देख रहे हैं, शायद वो आपके चश्मे में ठीक नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत है। आपने कहा कि हिंदुस्तान में बड़ी बेकारी है, आर्मी बहुत खराब है, आर्मी बहुत खराब है हिंदुस्तान की। यूएन पीस मिशन की जो आर्मी है उसमें भारतीय सेना के बड़े सारे जवान हैं, चाहे वो सूडान हो या बाकी इंटीरियर का कोई भी दूसरा देश हो, जहां अफ्रीकन कंट्रीज हो, वहां इंडियन आर्मी के बड़ी संख्या में जवान हैं। आज तक ऐसी कोई बातें नहीं आई। आप देखिए, आप मनगढ़ंत बातें कह सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं पूरी। जैसे अभी डॉक्टर फिजा ने एक बात कही कि एक फुटबॉलर को गोली मार दिया गया, देंगे 6 महीना पहले वो जैसे मोहम्मद में वो शामिल हो गया था आमिर सिराज। जब 6 आप अगर एक दिन पहले भी मैं किसी आतंकी बन जाता हूँ, मैं पत्रकार से आतंकी बन जाऊंगा। अगर एक दिन पहले भी या 1 घंटा पहले भी मैं किसी आतंकी संगठन से जुड़ता हूँ, तो आतंकी संगठन से जुड़ना और आतंकी बनना, 1 घंटा पहले बनो, 1 मिनट पहले बनो, अगर आप आतंकी हैं तो आपको गोलियां खानी पड़ेगी। और ब्रिगेडियर साहब, आपकी नजर में हाफिज सईद भी आतंकी नहीं होगा, आपकी नजर दाऊद इब्राहिम भी आतंकी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको देखें, आपने बोलिया, मुझे भी जवाब देने दें। आपकी नजर में कोई आतंकी नहीं है नरेंद्र मोदी? अब मैं जवाब दूं 1 मिनट के लिए सर, आप ये बताएं। ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट मुझे दे दे, फिर आप जवाब दे दें प्लीज। यूनाइटेड नेशंस में क्या आपने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सेना में इंडियन फौजी है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में पीस फोर्स में सबसे ज्यादा फौजी किस मुल्क का है? पाकिस्तान का। अपना होमवर्क करके आते आप। पाकिस्तानी सेना पीस कीपिंग फोर्स में यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा फौजी भेजती है, पहली बात। दूसरी बात ये, आप नरेंद्र मोदी के जिन अवार्ड्स का नाम ले रहे हैं, वो अवार्ड नरेंद्र मोदी को नहीं मिले, वो अवार्ड उस इंडिया को मिले हैं जिसके साथ ये लोग, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यही बात आपको दुनिया को समझाई है। बात यह है कि 2 न्यूक्लियर मुल्क अगर जंग पे उतर आएंगे और इंडिया तबाह हो जाएगा, तो किस बात की इकोनॉमी? वो सारे इकोनॉमिकल ट्रेड डील्स हैं। आप ट्रेड डील्स पे खुश होते हैं। आप ये समझें कि आप कश्मीर के ऊपर जंग हार रहे हैं, आपके हाथ से कश्मीर जा रहा है, आप आमिर सिराज जैसे मासूमों का कत्ल कर रहे हैं। आप ये समझें कि कश्मीर अब आपके हाथ से चला गया है, आप अपने फौजी बढ़ा रहे हैं। कश्मीर एक आतिशफशां है, कश्मीर का आतिशफशां पूरे भारत को निगल लेगा, ये बात आप समझें। कश्मीर का आतिशफशां पूरे भारत को भस्म कर देगा, ये बात आप समझें। जितनी जल्दी आप कश्मीर से निकल जाएंगे, उतनी जल्दी मोदी का फायदा है, अमित शाह का फायदा है, उतनी जल्दी आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का फायदा है। आप अगर कश्मीर में रहेंगे तो सिर्फ तबाही होगी। कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहता, कश्मीरी आपके से आजादी लेके रहेगा। अब तो आपके अपने जो पपेट थे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी कह दिया कि हमें कायदे आजम से माफी मांगनी चाहिए, हम कायदे आजम की बात मान लेते। जी कर्नल साहब आप कुछ कहिएगा, फिर ब्रिगेड साहब आपसे मैं लास्ट कमेंट लूं। जी मैं तो बिल्कुल साथ साथ कहूंगा, ऐसे में कुछ नहीं कहूंगा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। यानी साफ साफ बकवास के वर्ड बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर फिजा,
इनके डॉक्टर वो पता है, इनके पास कोई अल्फाज वो नहीं फौजी हैं, उनको ये पूछ बताएंगे कि कैसे हमसे कर्नल लड़ाई साहब में आप ऐसे पिटते एक सवाल हैं। का जवाब दें, आप कर्नल ही लगे हुए थे, कहीं पे गुंडे लगे हुए थे? डॉक्टर फिजा अपनी बात करके सीनियर भी इनको ऐसे ही देखो, आप कर्नल ही लगे हुए थे, कहीं पे गुंडे लगे हुए थे? डॉक्टर फिजा आप बात तो ऐसे बात कैसे, कोई डॉन होता है? मतलब आपका रवैया, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे जैसे कोई डॉन होता है। मैं समझ नहीं पा रही आपको। चले खैर, एनीवे, चले खुश रहें आप, खुश रहें। हाँ जी, ब्रिगेडियर हारिस, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। करी जा सकती, क्योंकि वो डॉक्टर फिजा बात आदमी है। इनके पास कोई अल्फाज नहीं कर्नल तनवीर साहब, आर्गुमेंट आपको नहीं है, हाँ। फौज को रिप्रेजेंट नहीं आपके करते स्टार हैं। प्लस के ड्रामे होते हैं ना, उसकी सास की तरह आप आते हैं जब भी प्रोग्राम में, हमेशा ऐसे लड़ाई करके कि अब जाते हैं। कश्मीर कौम से गद्दारी करी है, और ऐसे गद्दारों से हमें निकल रहा है, बात करने में पंजाब नहीं में आता है। सिख निकल रहे हैं, इससे सिक्किम मीजूज नाका सब निकल रहे हैं, कश्मीर को ये तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और सब थोड़ी बात है कि दुनिया में ये एक्सपोज हो गए हैं, चाहे वो EU डिसइंफॉर्मेशन की बात कर लें, या इस्तेराज की बात कर लें, या आप सिखों की बात कर लें, या आप हसन यादेव की बात करें, आप ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, स्टेट टेररिज्म की बात करें, हर जगह इंडिया नंबर लेके है। जी नीरज, आपका लास्ट कमेंट। ठीक है अभी नीरज, फिर आपका से वो लास्ट बोल रहे थे कमेंट। कि हम बिल्कुल, हम इंडिया पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया, इसीलिए SATF में इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कहां खड़ा है ब्रिगेडियर साहब, याद कीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया तोड़ है, नरेंद्र मोदी तोड़ है इंडिया को। भाई साहब परेशान मत होइए इंडिया के लिए। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमें छोड़ दीजिए उस परेशानी के लिए। आप पाकिस्तान को संभालिए, हमें भारत को संभालने के लिए। आप रहते हैं ना ठीक है। मुसलमानों में हम क्या कर रहे हैं? मैं मैं ये कहूंगा कि इस सारी बात पे मुझे एक बात पे हंसी आती है जी, कि ये समझते हैं हम FATF में हैं, हम ये हो गए, हम वो हो गए। इसके बावजूद, इतनी बड़ी फौज के बावजूद हमने इनकी नाक में दम किया हुआ है, हमने इनकी रात की नींदें उड़ाई हुई हैं। हम इन मोदी को दिन में भी नजर आते हैं, रात को सोते हुए भी नजर आते हैं। हम हर उस शख्स के ख्वाब में नाइटमेयर बन गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी, हम ये जानते हैं कि तुम्हें अब कभी नींद सुकून की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने हमसे पंगा लिया हुआ है। हम इंशाल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, खालिस्तान भी बनेगा, जूनागढ़ भी आजाद होगा, और भारत का गोरबा चौफ ही साबित होगा नरेंद्र मोदी। और क्या क्या बोलते हैं, तो बोलो। मैं असीम सपने आप आपकी देखिए, आवाज कट कर आ रही है। जी 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 जी। नरेंद्र मोदी को जितनी जल्दी इंडिया इससे जान छुड़ा लेगा, इतनी जल्दी इंडिया की जो अवाम है, जनता है, उसकी बेहतरी है। इंडिया की जनता खुद जूते मारेगी, एक वक्त आएगा नरेंद्र मोदी को, मैं आपको बता रहा हूँ। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।